केंद्र सरकार ने देश के रोजगार और औद्योगिक ढांचे में अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। अगर आप नौकरी पेशा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर किसी फैक्ट्री में आप काम करते हो, यह खबर सीधे तौर पर आपकी जेब और भविष्य से जुड़ी हुई है। मोदी सरकार ने श्रम सुधारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 21 नवंबर को पुराने 29 जो श्रम कानून है उनको खत्म कर दिया था और इसकी जगह 4 नए लेबर कोड्स को लाया गया है। जानकारों का कहना है कि आजादी के बाद यह श्रम सुधारों के इतिहास में सबसे अहम मोड़ है, जिसका सीधा असर देश के 40 करोड़ कामगारों पर पड़ेगा। अभी तक देश में जो श्रम कानून चल रहे थे वो 1930 से 1950 के दशक के बीच बने थे। बदलते वक्त के साथ ये कानून ना तो कंपनियों के लिए मुफीद साबित हो रहे थे और ना ही कर्मचारियों के हितों की पूरी रक्षा कर पा रहे थे। पुराने नियमों में गिग वर्कर्स जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले, जैसे कि आपने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स या फिर वर्क फ्रॉम होम जैसे आधुनिक ट्रेंड्स के लिए इसमें कोई जगह थी नहीं। नए कानूनों से पारदर्शिता आएगी। अब हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूनतम वेतन का जो अधिकार है वो हर श्रमिक को मिलेगा, ताकि कोई भी जीवन यापन के संकट से ना जूझ पाए। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक इन 4 नए लेबर कोड्स को लागू करने की जो प्रक्रिया है वो अपने अंतिम फेज में है और पूरी उम्मीद यह है कि अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानी कि 1 अप्रैल 2026 से यह पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा, यानी कि लागू हो जाएगा। अब इससे क्या बदलने वाला है? सैलरी का नया स्ट्रक्चर। जी हां, नए वेज कोड को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा कर्मचारियों की टेक होम सैलरी यानी कि हाथ में जो आपके पास वेतन आता है इसको लेकर है। नए नियम के अनुसार किसी भी कर्मचारी का मूल वेतन यानी कि जो बेसिक सैलरी है उसकी कुल सैलरी सीटीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य होगा। अभी तक कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखती थी और भत्ते यानी कि जो अलाउंसेस हैं वो ज्यादा उसमें ऐड होते थे। मतलब अगर आपकी कुल सैलरी मान लीजिए कि 60,000 रुपए है तो नए नियम के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी कम से कम 30,000 रुपए होनी चाहिए। अगर ये कम है तो बाकी भत्तों को काटकर बेसिक में जोड़ना होगा। आमतौर पर बेसिक सैलरी बढ़ने से हम ये देखते हैं कि जो पीएफ है उसका योगदान भी बढ़ जाता है, जिससे कि हाथ में आने वाली सैलरी फिर कम हो जाती है। लेकिन यहां पर एक बड़ी राहत की खबर यह है कि सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि पीएफ काटने की जो गणना है, इसका जो कैलकुलेशन है, इसके लिए वेतन सीमा अभी भी 15,000 रुपए ही मानी जाएगी। यानी कि भले ही आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाए लेकिन पीएफ काटना केवल 15,000 रुपए की सीमा तक ही अनिवार्य है। इसका मतलब यह हो गया कि आपकी जो टेक होम सैलरी है वो उतनी ही रहेगी, वो सुरक्षित रहेगी और इसमें कोई कटौती नहीं होगी। नंबर 2, अब होगी देखिए ग्रेजुटी और छुट्टियों के नियमों में कर्मचारियों की बल्ले बल्ले क्या होने वाला है। नए लेबर कोड में कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ग्रेजुटी को लेकर है। अभी तक ग्रेजुटी पाने के लिए किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल काम करना जरूरी होता था। नए नियमों के तहत फिक्स टर्म कर्मचारियों को अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेजुटी का हकदार माना जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रेजुटी की टैक्स फ्री सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। कंपनी को यह पैसा नौकरी छोड़ने के 30 दिनों के भीतर देना होगा, वरना उसे 10% ब्याज चुकाना पड़ सकता है। छुट्टियों के मामले में भी जो नियम है वो आसान हो गए। अब साल में 180 दिन काम करने के बाद ही कर्मचारी सालाना छुट्टी यानी कि जो अर्न्ड लीव है उसको लेने के हकदार हो जाएंगे और साथ ही साल में बची हुई छुट्टियों को इन कैश करने यानी कि नगद भुगतान की जो सुविधा है वो भी जारी रहेगी। नंबर 3, गिग वर्कर्स को मिलेगी और ज्यादा सुरक्षा यानी सुरक्षा कवच। काम के घंटों को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए मंत्री ने साफ किया है कि वर्किंग डे 8 घंटे का ही रहेगा। हालांकि नए नियमों में ओवर टाइम का विकल्प खुला रखा गया है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इसके अलावा पहली बार जो गिग वर्कर्स हैं और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे कि फूड डिलीवरी और कैब सर्विस वाले कर्मचारियों को कानूनन सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। एग्रीगेटर्स कंपनियों को अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा इन कामगारों के कल्याण के लिए देना होगा। खतरनाक उद्योगों और खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी सुरक्षा के कड़े मानक तय किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।